हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपन ने आवर्धनता तक देख लिया था। आवर्धनता का ये फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया था। हाँ, m बराबर एस डैश बट्टा एच बराबर माइनस वी बट्टा यू। ये प्रतिबिंब दूरी, ये बिंब दूरी, ये प्रतिबिंब की हाइट और ये बिंब की हाइट है ना। अब ये भी कुछ फॉर्मूले, ये भी दो फॉर्मूले हैं आवर्धनता के जो इम्पोर्टेंट है। आए कैसे वो आपको करना मैं बता दूंगा। m बराबर एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस वी माइनस एफ बट्टा एफ। देखो कल अपने डेरिवेशन किया था तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इस दूरी को अपन ने कुछ घटा के रखा था, v माइनस एफ है ना। तो वही है बस ये फॉर्मूला, v माइनस एफ बट्टा एफ ऐसे रखा था अपन ने, यानी ए डैश बी डैश बट्टा ए बी के बराबर कुछ आया था। दोनों समीकरणों की तुलना की थी, उसके बाद कुछ घटा के लिखा था, वो ये फॉर्मूला है। बस उसमें माइनस नहीं था। ये माइनस किस वजह से आया है? जब प्रतिबिंब की हाइट अपन ऋणात्मक ली थी, उस वजह से माइनस आया था ये फॉर्मूला। ये कब लगाना है? जब आपको u नहीं दिया हो, यानी बिंब की दूरी नहीं दी हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। f दिया हो तो आवर्धनता ज्ञात करने के लिए या किसी बिंब या प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये कैसे आया ये आपको करना है। इसमें आप दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से मान रखोगे किसका? v का। इसमें v का मान रखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जिससे डेरिवेशन नहीं हो मेरे को दोबारा पूछ लेना या जी सर को बता देना, मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। वैसे डेरिवेशन में पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट बुक में डायरेक्ट ही दे रखा, आप करके देखना आ जाएगा। यानी v का मान रख देना, यहाँ से निकाल के ये फॉर्मूला आ जाएगा और ये आपको डेरिवेशन में मिल जाएगा। जिसको इसका डेरिवेशन आता है दर्पण सूत्र का, उसमें ये मिल जाएगा है ना। तो ये उतार लो। इस तरह पे अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। चलो एक बोल देता हूँ, आप करो, और उसके बाद बुक के उदाहरण वगैरह भी करने हैं। चलो लिखो एक क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर है और अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करो प्रतिबिंब दूरी यानी कि v। 2 नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। अवतल दर्पण के सामने रखी गई बिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है और उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रकृति बाद में कर लेना। इस यहाँ पे आप पहले आवर्धनता ज्ञात करना। 2 नंबर प्रतिबिंब की आवर्धनता, 3 नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर मैं मेरा सॉल्यूशन देखे नहीं आए तो। चलो मैं करता हूं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये तो दर्पण सूत्र है। आपको दिया गया क्या है? दिया गया है आपको u दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर है ना, और f दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब दूरी निकालनी है तो इसमें बहुत सिंपल बात, ये दोनों मान इसके अंदर रख दो। 1/v प्लस 1/, लेकिन काट्य चिन्ह परिपाटी से रखना है। जैसे ये अवतल दर्पण है,
ये मान लो इधर बीम रखी हो, यह उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यहाँ तक मान लो, ठीक है। और इधर बीम रखी है मान लो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, और ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या, तो ये मान ली 30 सेंटीमीटर। तो बताओ ये ऋणात्मक आएगी धनात्मक? हाँ ऋणात्मक आएगी। क्यों? आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो, तो यहाँ पे चिन्ह के साथ रखना है। यहाँ पे क्या रखोगे? -30 बराबर एफ क्या रखोगे? एफ भी आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हो, तो एफ भी क्या रखोगे? हाँ माइनस में 1/-10। अब इसका पक्षांतरण कर लोगे तो 1/v बराबर, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम ले लो, कितना आया? 30 या 1 माइनस कितना आ गया? 3, इसके बराबर 1/v के बराबर कितना आ जाएगा? -2/30 -2/30। आपको v चाहिए, इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, तो v बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30/-2 बराबर कितना? -15। कितना आया? -15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में -15 मतलब ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और 10 ही आगे क्या होगी? 20, टोटल 20 पे क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु होता है ना वक्रता त्रिज्या का, 10 ये होगी, 10 ये होगी, तो कहीं यहाँ बनेगा, सॉरी नीचे बनेगा, वो बाद में देखेंगे, वो प्रकृति में बताऊंगा मैं नीचे क्यों बनेगा, वैसे आपको बनाना भी आता है। यहाँ बनेगा, एफ व सी के बीच बनेगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु रखी गई है वो सी से परे रखी गई है। कैसे पता चला? कि 20 सेंटीमीटर तक तो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, और उसके आगे रखिए 30 सेंटीमीटर बीम दूरी दी है, तो इसलिए, और इसका मान ऋणात्मक है, इसका मतलब ये इधर ही बन रही है ना। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया। अब दूसरे में क्या पूछा? तो आपको आवर्धनता पूछी थी, m बराबर एस डैश बट्टा एच बराबर -v/u, ये आप जानते हो। तो m बराबर, ये तो आपके पास है नहीं, दिए नहीं ना, अब इससे निकालना पड़ेगा। इसमें v आपने निकाल लिया, u आपको क्वेश्चन में दिया था, -v कितना है? माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे -15 बट्टा कितना? u कितना है? -30। ये कैंसिल, m बराबर क्या आ गया? 1/2। किसका? माइनस का। यहाँ ये माइनस चिन्ह आया ना, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखो -1/2, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे रखी गई बीम की ऊंचाई का 1/2 गुना बनेगा, यानी कि आधा बनेगा। यानी इसकी ऊंचाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? बोलो। हाँ, इसको 1/2 से गुणा कराओ, यानी कि 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। ये तो 1/2 का मतलब, आगे सेंटीमीटर वगैरह मत लगा देना। ये आवर्धनता गुणा बताता है कि बिंब की ऊंचाई का 1/2 गुणा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। और आपको पता भी है, जब C से परे कोई बिंब रखी हो तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है, और उसकी आकृति भी छोटी होती है। किससे? बिंब के आकार से। अब माइनस का मतलब और देख लो। माइनस का मतलब आप यदि बिंब की ऊंचाई को धनात्मक मानते हो तो बनने वाले प्रतिबिंब 1/2 गुना बनेगा, और वो विपरीत दिशा में बनेगा। माइनस का मतलब क्या है? वो विपरीत दिशा में बनेगा। तो विपरीत दिशा में बनेगा, इसका मतलब वास्तविक होगा। तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? वास्तविक। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक। 3 नंबर बात ये। दोबारा देख लो, ये सब चीज दे रखी थी, आपने पहले इससे v निकाला, फिर आवर्धनता निकाली, और उसका पता चला कि कितना, ये 1/2 बताएगा कि कितना गुना
बड़ा, यानी बीम ऊंचाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी होगी, उसको 1/2 से गुणा कर दो, यानी 5 सेंटीमीटर। वास्तव में छोटा बन रहा है लेकिन 1/2 गुना बड़ा बोलोगे आप, है ना। और माइनस का चिन्ह क्या बताएगा, क्या बताएगा, हाँ माइनस का चिन्ह उसकी प्रकृति बताएगा। और यहाँ पे प्रकृति उसकी क्या है, वास्तविक व उल्टा। प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा। उल्टा तो माइनस चिन्ह बताएगा और उल्टा वो वास्तविक ही होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है, 12वीं क्लास की बुक का उदाहरण 11.2। और बुक के सारे क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको करने भी हैं, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करने भी आपको। तो देखो, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो आपको दिया क्या है, दिया है वक्रता त्रिज्या यानी आर दे दी, कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। अभी कि इसको किस में लोगे, माइनस में। अवतल दर्पण है तो माइनस में, देखो अवतल दर्पण ऐसा होता है, इधर इसकी वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी, मान लो ये आर है, ये नेगेटिव लेंगे ना, क्यों, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी होगी, ये 15 है, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15/2, किसमें, माइनस में। तो एफ बराबर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -15/2 सेंटीमीटर। तो फिर एफ बराबर क्या होगा, r/2, आर कितना है, -15/2 सेंटीमीटर। ये ऐसे ही पढ़ा रहने दो, 7.5 मत क्लिक हो जाए। हाँ, अगला, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है कौन, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या तो 15 सेंटीमीटर, उससे आपने फोकस दूरी निकाल ली, कितनी, 15/2। और उसकी फोकस दूरी कितनी है, सॉरी, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है कौन, वस्तु, यानी ये यू दे रखा आपको, अच्छे से पढ़ लो इसको। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी यू। यू भी क्या होगा, इधर रखते हो तो माइनस में आएगा ना। तो ये कहाँ पे होनी चाहिए, लगभग आइडिया लगाओ, ये 7.5, ये 15, तो यहाँ पे वस्तु होगी ना, वस्तु यहाँ रखी है, कितनी, -10 सेंटीमीटर, ठीक। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धनता ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v की ध्रुव से बिंब कितनी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा वो बताना है, v निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल, आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में किया था, 1/v + 1/u बराबर 1/f। मान रख दो, 1/v तो निकालना है, ये कितना है, 1/-10, एफ कितना है, -1/-15/2, ये ऊपर चला जाएगा, 1/v बराबर, ये इधर ले आओ, प्लस आएगा, ये इधर ले आओगे तो आएगा प्लस का हो जाएगा 1/10, और ये माइनस का 2/15 ऊपर जाएगा ना। तो एलसीएम आ गया कितना, 30, 1/v बराबर 30, 3 - 2, सॉरी 4, क्यों, 2 दूनी 4, कितना आ गया, v कितना आ गया, v इसको पलट दो तो -1/30 है ना, तो कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आप प्रतिबिंब बनाओगे इस वस्तु से, आपको पता है इसी से परे बनेगा, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, दूसरी मान लो तिर्यक ले ली, वो कैसे जाएगी, इतने कोण पे जाएगी, यहाँ कुछ ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा जो सी से परे होगा, मान लो सी यहाँ पे, सी से परे होगा कितनी, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी आ गई। प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताओगे, पहला पार्ट हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति -30 सेंटीमीटर, कहाँ से, ध्रुव से, ठीक है। दूसरा, प्रकृति तथा आवर्धनता ज्ञात कीजिए। प्रकृति व आवर्धनता यानी वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा।
तो पहले तो चित्र से तो दिख ही रहा है, लेकिन अपने को बताना है। तो ऋणात्मक आएगा, m बराबर मतलब माइनस में कुछ भी आएगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, प्लस में आएगा तो धनात्मक होगा। देखें दूसरा पार्ट, m बराबर आप जानते हो -v/u, तो माइनस फॉर्मूले का और -30 घातीय चिन्ह परिपाटी से u कितना है, ये दे रखा -10, माइनस माइनस कैंसिल तो 3 गुना बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना बड़ा बनेगा। आपको पता भी है C और F के बीच में रखी बिंब का प्रतिबिंब C से परे बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा होता है, -3 गुना। माइनस का मतलब क्या है, आप बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव धनात्मक मानते हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसके विपरीत ऋणात्मक होगी, यानी बिंब आप मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हो तो बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होगा और वास्तविक वह उल्टा होगा। ठीक है, तो प्रकृति में क्या बोलोगे, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह हमें बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताता है, जो वास्तविक वह उल्टी है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, तो देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा वह दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो ज्ञात करो बिंब की स्थिति, बिंब की ऊंचाई, बिंब की प्रकृति। इस बार प्रतिबिंब की स्थिति दे दी आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दे दी। आपको पूछ लिया गया है बिंब की स्थिति, यानी बिंब कहाँ रखा गया होगा और बिंब की ऊंचाई क्या होगी और बिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है आपको, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी, ठीक है। तो देखो पहले चित्र से समझ लो। मान लो ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या दिया हुआ आप ये देख लेना, आप दिया होकर के लिख लेना चाहिए। ये मान लो फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है, तो प्रतिबिंब कहीं यहां बन रहा है बीच में 5 सेंटीमीटर, यानी ये 10 है तो यहाँ पे कहीं बन रहा है। और यहाँ आपको पता है उत्तल दर्पण से दोनों आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, तो अपन वो देखते हैं आभासी वास्तव में होता क्या, धनात्मक चिन्ह आता क्या आवर्धनता में। मान लिया ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तो बिंब इससे कितनी दूरी पर रखा गया है वो देखना है। तो वो तो आपको पता ही है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हाँ, ये उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है यही, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v दिया गया कितना, 1/5 होगा, हाँ 5 प्लस 1/u। ये प्लस में क्यों रख दिया भाई, आपतित प्रकाश किरण के इस दिशा में माप रहे हो ना, तो ये 5 सेंटीमीटर है ना। तो अनुदिश मापते हो तो धनात्मक 1/u बराबर एफ डी कितना होगा, इसका धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि इसका गोला बनाने की कल्पना करोगे तो केंद्र इधर बनेगा और उसका मध्य बिंदु क्या होगा, फोकस बिंदु। तो ये फोकस दूरी होगी तो आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, ठीक है। इससे निकाल लो आप, क्या निकाल लो, बिंब दूरी निकाल लो। इधर जाके 1/10 माइनस 1/5, एलसीएम आ गया 10, 1 माइनस
2 किसके बराबर, 1/u के, तो इधर -1/10, यानी u हो जाएगा, इसको पढ़ दो, u कितना हो जाएगा, हाँ -10 सेंटीमीटर, यानी वो रखा गया बीम यहाँ P से ध्रुव से 10 सेंटीमीटर पर है, यानी यहाँ पे वो रखा गया है। ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि आपके प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माप रहे तो माइनस आ गया। तो ये आ गई आपके पास बीम की स्थिति, ठीक है। अब बीम की ऊंचाई, दूसरा पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट, बीम की ऊंचाई m बराबर S' बट्टा S बराबर -v बट्टा u, इससे करोगे, है ना। तो आपको S' आपने किसको माना था डेरिवेशन में, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, रख दो 4 सेंटीमीटर बट्टा ये निकालना है h बराबर -v, v कितना है, प्रतिबिंब की दूरी, ये माइनस फॉर्मूले का और कार्य चिन्ह पर पट्टी से प्लस आएगा तो -5, और u कितना आया, -10, ये अभी निकाला आपने फर्स्ट पार्ट में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको h चाहिए ना, तो यहाँ 1/h बराबर कितना आ जाएगा, 5/10 गुणा 4, पढ़ दो इनको, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणा 4/5, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी उस बीम की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और प्लस आया ना, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई आपने धनात्मक मानी, तो बीम की ऊंचाई भी उसी दिशा के अनुदिश होगी, 4 सेंटीमीटर, है ना, धनात्मक मानी, देखो प्लस में रखी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी इसी दिशा के अनुदिश होगी, यानी सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपने धनात्मक मानी, तो बीम की ऊंचाई भी उसी दिशा के अंदर होगी, कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ धनात्मक चिन्ह क्या बताता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा। और आप बना के देख लो, सही इसका बनाया हुआ भी है ना, मान लो एक प्रकाश किरण ऐसी है जो मुख्य इसके समांतर आपतित होती हो, वैसे निकल जाएगी, एक प्रकाश किरण ऐसी है जो अभिलंब पर आना चाहती हो तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो मान लो ये यहाँ कट रही है, तो बना के दिखाता हूँ प्रतिबिंब इसका। आठ सेंटीमीटर पे 8 कितनी दूरी आई थी, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बीम रखा है ए बी, जिसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो मुख्य इसके समांतर निकलेगी, वो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसी परावर्तित होगी कि परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाओगे तो फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। ये सब चीज़ आती है आपको, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। और एक प्रकाश किरण ऐसी है जो अभिलंबवत आपतित होगी, जो उसी पथ से वापस परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ बनाना प्रतिबिंब, जो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये छोटा भी बन रहा था, 4 सेंटीमीटर दिख भी रहा है, और प्लस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई बीम ऊंचाई के अनुदिश है। उतार लो इसको। प्रकृति लिखनी है, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी में सीधा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने यदि आप खड़े हो तो मान लो आपको आपका प्रतिबिंब आपसे 2 गुना बड़ा दिखाई देता है, 2 गुना बड़ा दिखाई देता है, और बना हुआ प्रतिबिंब सीधा है, यानी उसकी प्रकृति क्या आप समझ गए होंगे। तो आप दर्पण से कितनी दूरी पर हो, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह आप 1 मीटर कर लो, चलो 1 मीटर है, तो है ना। कौन सा है अवतल दर्पण, 2 गुना क्या दे रखा है, आवर्धनता, यानी दिया क्या वो लिखो, चलो दिया है
एम 2 गुना प्लस लोगे माइनस प्लस, सीधा ना प्रतिबिंब, आप खड़े हो तो आप सीधा तो आभासी प्रतिबिंब, और एफ दे रखी है कितनी 1 मीटर, तो अवतल दर्पण है तो माइनस में लोगे -1 मीटर। अब क्या करें, ना यू ना वी, तो इसके लिए क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, m बराबर -f बट्टा u माइनस एफ, और एक और बताया था v का। तो इसमें देखो u निकालना है, m दे रखी है, f दे रखी है, देख रखी है, तो f दे रखी है, m दे रखी है, तो u निकाल लोगे, क्या दिक्कत है ना। m कितना है 2 माइनस f कितना -1 बट्टा u निकालना है, f कितना माइनस माइनस +1, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस गुणा करोगे प्लस, 2 बराबर 1 बट्टा u प्लस 1, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2u प्लस 2 बराबर 1, तो यहाँ से इधर कर देता हूँ, नीचे बोर्ड में दिखाई नहीं देगा आपको, 2u बराबर 1, इधर जाके -2, यानी u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा -1 बट्टा 2 मीटर। यानी उसको आप कहाँ रख रहे हो, ये अवतल दर्पण, ये 1 मीटर की मान लो उसकी फोकस दूरी है, 1 मीटर है ना। आपको पता है ये मान लो वक्रता के अंदर आप जब अनंत से प्रतिबिंब बनाते हुए आते हो, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब आप एफ और पी के बीच बिंब को रखते हो, है ना। तो आप प्रकृति अगले ने बताइए कि कैसा बनेगा, सीधा। तो एफ और पी के बीच जब बिंब रखा हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो ये वास्तव में देखो चेक भी हो रहा है कि -1 बटा 2 मीटर, यानी इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, तो वो बीच में यहाँ कहीं रखा है, एकदम बीच में होना जरूरी नहीं है, इनके बीच में कहाँ है, ये तो आ गया कुदरती बीच में। तो ये दूरी कितनी है, 1 बटा 2 मीटर। माइनस का मतलब आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हो, समझ रहे हो ना। यहाँ रखते हो तभी प्रतिबिंब पीछे बनता है ना, तो 2 गुना बड़ा बनेगा। कौन, प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा होगा यदि आप अवतल दर्पण से -1 बटा 2 मीटर इधर हो, 1 बटा 2 मीटर इधर हो, यानी आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में 1 बटा 2 मीटर खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और 2 गुना बनेगा। ये क्वेश्चन में पूछा, ये समझाने के लिए। तो आपकी स्थिति क्या आ गई, ध्रुव से 1 बटा 2 मीटर दूरी पर, ठीक है। और क्या कहोगे, बनने वाले प्रतिबिंब के विपरीत दिशा में, यानी बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण से जिस दिशा में उसके विपरीत दिशा में आप खड़े हो। हाँ, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, उसी पैटर्न पे बुक के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। एक तो एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल 11.1 से 11.6 तक के, यानी 6 सवाल करने हैं 1 से 6 तक, बुक में मिल जाएंगे आपको। और एक आप आंकिक क्वेश्चन में फर्स्ट आंकिक में 1 नंबर क्वेश्चन है वो करना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसी पैटर्न में मिलेंगे सवाल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पे स्टडी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।